मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। इसे प्रीवियसली हम पहले कर चुके हैं। इसमें है आपको ये बताना है इस डिजिट में कि आपकी ये पूरी डिजिट, ये जो रेशनल नंबर आपको मिला है, ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स खोले हैं डिनोमिनेटर के, तो ये सब 5 में है, 5 की पावर में है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग है। ये 2 की फॉर्म में आता है, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके फैक्टर 3 अलग अलग आ जाते हैं, 4, 7 और 13। जहाँ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक इसी तरह से हमारे पास बैठता है ये 15/1600, जिसमें 2 और 5 दोनों ही फैक्टर्स की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास 343 आ रहा है किसी का डिनोमिनेटर, तो इसमें फैक्टर 7 आ गया, जो कि क्या है, ना 2 की फॉर्म में है ना 5 की फॉर्म में है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के पावर्स की फॉर्म में है, यानी ये कैसा हो गया, डिनोमिनेटर होने की वजह से 2 और 5 की फॉर्म में आने की वजह से टर्मिनेटिंग। यहाँ 2, 5 और 7 है, 2 और 5 होने से ये टर्मिनेटिंग हो सकता था, लेकिन 7 हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर 5 और 3 है, लेकिन इसमें हमारे पास एक फैक्टर 5 है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह हमने यहाँ पर लिया है 2, 5 और 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। ये आता है आपका 210 इसमें नीचे, ये देखें ध्यान से, डिनोमिनेटर 210। तो यहाँ जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो 2, 3, 5 और 7 है, तो यानी ये सबका इसमें 2 के अलावा, 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गए, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इन्होंने कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, अब आपको उन्हें ऐसे पॉइंट की फॉर्म में देना है। तो एक तो मेथड ये है कि अगर नीचे 5 की पावर है तो आप ऊपर नीचे 2 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लिकेशन दे दें, तो उसका फाइनल डिवीज़न करके निकाल दें। ये इजी मेथड है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी इनका ये पॉइंट का आंसर ला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 और 5 की फॉर्म में किया है। जैसे यहाँ नीचे 5 की पावर थी तो मैंने 2 से करा दिया, यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो मैंने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन करके देन ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 455 था, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें लेना ही नहीं है। 1600 वाले में मेरे पास नीचे 2 की पावर 6 × 5 था, तो मैंने यहाँ पर 5 की पावर 5 लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो ये हमारे पास एक यूनिट आ गई। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें हमने जितनी पावर यहाँ ली है उसकी ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा दी है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उनका आपको नहीं निकालना है, ज़रूरी नहीं है आप मेरे मेथड से निकालें, आप डायरेक्ट डिवीज़न करके भी दे सकते हैं आंसर। ठीक इसी तरह से हमारे पास आते हैं अब ये वाले, जिसमें क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ रियल नंबर दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, और हर एक केस में आपको डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर ये रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें Q एक इनका प्राइम फैक्टर है। लाइक हमारे पास ये एक नंबर आया है, आपको पता है कि आप इसे P/Q की फॉर्म में दिखा सकते हैं क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस तरह की एक थ्योरी आपको यहाँ देनी होगी। सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये एक रियल रेशनल नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में है, और इसके Q के फैक्टर 2 और 5 होंगे। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये Q की रिपीटिंग में आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप इरेशनल नंबर काउंट करेंगे। इसके ऊपर जैसे बार लाइन आ गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर अदर देन 2 हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जहाँ रिपीटिशन होता है वहाँ हम इसी तरह की बात करते हैं। आज हमारा 10 का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ है। पहले आप इतने मैथ्स को अपने कंप्लीट कर लें, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। थैंक यू।